दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में रूस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वहीं यूक्रेन ने रूस को दबाने की और रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन यूक्रेन पूरी तरह से उसमें फेल हो गया है और रूस अपने लगातार ग्लोबल मार्केट पर जो कारोबार है वह पूरी तरह से चला रहा है। वहीं यूक्रेन ने पूरी ताकत झोंक हुए कहा कि रूस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के लिए बड़ा खतरा है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। रूस का सच्चा दोस्त भारत ने चीन के साथ मिलकर यूक्रेन की इस योजना को पलटते हुए रूस को बचा लिया। क्या आप जानते हैं कि ब्राजील भी इस फैसले में शामिल था? आखिर क्यों भारत, चीन और ब्राजील ने यूक्रेन की इस कोशिश का विरोध किया? क्या वास्तव में इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी जिसे यह देश छिपा रहे थे? वहीं रूस को यह कड़ा फैसला लेना पड़ा। क्या यह उसकी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा बन सकता? इसका जवाब आपको चौंका सकता है। अब भारत और जर्मनी की ओर ध्यान दीजिए। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत पूरी तरह से तैयार है यूक्रेन और पश्चिम एशिया में शांति लाने के लिए। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या भारत और जर्मनी की रणनीतिक साझेदारी इस दुनिया के संकट को हल कर पाएगी? लेकिन यही नहीं, हिंद प्रशांत महासागर में एक और बड़ा संकट मंडरा रहा है। क्या इस पूरे खेल में भारत और जर्मनी क्या कर सकते हैं? क्या यह गठबंधन दुनिया की दिशा बदल सकता है? अब सबसे बड़े ट्विस्ट की ओर बढ़ते हैं। क्या यह सब यूक्रेन की एक बड़ी साजिश थी या फिर यह खेल किसी और दिशा में जा रहा है? रूस को काली सूची में डालने की यूक्रेन की योजना का नाकाम होना सिर्फ एक साधारण असफलता नहीं है, बल्कि यह वैश्विक राजनीति के उस अनदेखे खेल का हिस्सा है जिसमें हर मोहरा अपने फायदे के लिए चलता है। रूस को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सिस्टम से बाहर करने की कोशिश केवल आर्थिक प्रतिबंधों तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक गहरी रणनीति थी। यूक्रेन रूस को कमजोर करना चाहता है ताकि उसका वैश्विक दबदबा कम हो जाए। लेकिन जब भारत, चीन और ब्राजील जैसे देश इस प्रस्ताव को ठुकराते हैं, तो यह महज कूटनीतिक चाल नहीं, बल्कि दुनिया की बदलती शक्ति संरचना का संकेत है, क्योंकि यह फैसला इस बात को दर्शाता है कि वैश्विक शक्ति केंद्र अब एक दूसरे से अलग दिशाओं में बढ़ रहे हैं। भारत और चीन के इस कदम से साफ हो जाता है कि दोनों देश रूस के साथ अपने आर्थिक और भू राजनीतिक संबंधों को कमजोर नहीं करना चाहते। ब्राजील का समर्थन इस बात को और पुख्ता करता है कि दक्षिण अमेरिकी देश भी अब वैश्विक राजनीति में अपनी भूमिका को नए सिरे से देख रहे हैं। रूस की काली सूची से बचने की सफलता बताती है कि दुनिया अब बहुपक्षीय हो गई है। यहां शक्ति अब पश्चिमी देशों के हाथों में नहीं है, बल्कि भारत, चीन और ब्राजील जैसे उभरते देश अपनी आवाज और अपने हितों को मजबूती से स्थापित कर रहे हैं। क्या यह कदम रूस को युद्ध के मोर्चे पर कमजोर करेगा, या फिर वह अपनी सैन्य ताकत और आर्थिक साधनों का उपयोग करके एक नया खेल खेलेगा? आने वाले महीनों में रूस की आर्थिक नीतियों के साथ साथ उसके राजनीतिक फैसलों पर भी नजर रखना बेहद दिलचस्प होगा। अब बात भारत और जर्मनी की रणनीतिक साझेदारी की। यह साझेदारी सिर्फ दो देशों के बीच का गठबंधन नहीं है, बल्कि एक बड़े वैश्विक बदलाव का संकेत है। जब पीएम मोदी शांति की बात करते हैं, तो यह केवल युद्ध को रोकने की अपील नहीं है, बल्कि भारत की वैश्विक भूमिका को फिर से परिभाषित करने की कोशिश है। भारत अब न सिर्फ एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, बल्कि एक ऐसा देश बन चुका है जो वैश्विक संकटों को सुलझाने में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। जर्मनी का इस साझेदारी में शामिल होना भी इसी ओर इशारा करता है कि यूरोप अब नई दिशा में सोच रहा है और भारत इस नई दिशा का हिस्सा बन रहा है। हिंद प्रशांत महासागर में कानून व्यवस्था और नौवहन की स्वतंत्रता को लेकर बढ़ती चिंताएं भी अब इस साझेदारी को और मजबूत बनाती हैं। भारत और जर्मनी की रणनीतिक स्थिति इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। और अंत में जो सबसे बड़ा सवाल उभरता है, क्या यह सब यूक्रेन की एक बड़ी साजिश थी, या फिर इसके पीछे किसी और की छिपी गहरी राजनीतिक चालें हैं? रूस को काली सूची में डालने की कोशिश, उसका विफल होना और भारत, चीन, ब्राजील का एकजुट होकर इस फैसले को पलट देना इस बात का संकेत हो सकता है कि आने वाले समय में वैश्विक शक्ति समीकरण पूरी तरह बदलने वाले हैं। यूक्रेन की असफलता
कहीं ना कहीं यह दिखाती है कि पश्चिमी देशों का रूस पर दबाव बनाने का खेल अब उस तरह नहीं चल रहा जैसा वे चाहते थे। यूक्रेन ने रूस को आर्थिक रूप से अलग थलग करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों ने उस चाल को न सिर्फ पलटा, बल्कि इस कदम ने यह साफ कर दिया कि वैश्विक राजनीति अब बहुध्रुवीय हो चुकी है। अगर गहराई से देखें तो यह घटनाक्रम बताता है कि रूस को अलग थलग करने की पश्चिमी योजना अब उतनी कारगर नहीं रही। भारत और चीन का इस प्रस्ताव का विरोध एक नए भू राजनीतिक खेल का हिस्सा है। रूस के साथ इनके गहरे आर्थिक और सामरिक संबंध हैं और इन्हें तोड़ना अब आसान नहीं है। भारत अब अपने फैसले पश्चिमी ताकतों से स्वतंत्र लेकर अपने आर्थिक और कूटनीतिक हितों को प्राथमिकता दे रहा है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि भारत अब एक संतुलन साधने वाली शक्ति के रूप में उभर रहा है, जो पश्चिम और रूस दोनों से रिश्ते बरकरार रखना चाहता है। लेकिन रूस को पूरी तरह से कम आंकना एक बड़ी भूल होगी। रूस अपनी आर्थिक चुनौतियों के बावजूद अपने राजनीतिक और सैन्य ताकत के दम पर वैश्विक मंच पर अपनी जगह बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठा सकता है। यहां एक दिलचस्प मोड़ यह हो सकता है कि रूस आने वाले समय में अपने सहयोगियों के साथ और मजबूत गठबंधन बनाए। यह संभावना है कि रूस भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों के साथ एक मजबूत आर्थिक और सामरिक साझेदारी के जरिए पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने का रास्ता निकाल सकता है। अब बात करते हैं भारत और जर्मनी की। यह साझेदारी सिर्फ एक कूटनीतिक कदम नहीं है, बल्कि आने वाले वर्षों में यह एक वैश्विक शक्ति धुरी के रूप में उभर सकती है। यूरोप और एशिया में तनाव बढ़ रहा है और ऐसे समय में भारत जर्मनी गठजोड़ वैश्विक स्थिरता और शांति के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी बन सकता है। पीएम मोदी का यह बयान कि भारत युद्धग्रस्त क्षेत्रों में शांति बहाली के लिए तैयार है, सिर्फ एक सामान्य बयान नहीं है। यह भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका का संकेत है। भारत अब शांति स्थापित करने में एक सक्रिय भूमिका लेने के लिए तैयार हो रहा है, जिससे वह वैश्विक शक्ति समीकरणों में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरे। क्या आपको लगता है कि यह साझेदारी वास्तव में वैश्विक राजनीति में एक नई दिशा देगी? आने वाले समय में इस पर नजर रखना बेहद रोचक होगा, जो आने वाले वर्षों में दुनिया को प्रभावित करेगा। यह सवाल महत्वपूर्ण बनता है कि क्या यह सब यूक्रेन की एक बड़ी साजिश थी या यह खेल किसी और दिशा में जा रहा है? वहीं भारत हर संभव प्रयास कर रहा है कि इस युद्ध को रोका जाए, क्योंकि इस युद्ध से पूरी दुनिया को बहुत ज्यादा नुकसान है और वही भारत को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है, क्योंकि जो भी रूस से व्यापार होता है उस व्यापार में कमी आ रही है। क्या भारत इस युद्ध को रोकने में सफल हो पाएगा या नहीं? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करके अपने शिवम ऑफिशियल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।